शांति। गीता का भगवान कौन? आज हम 69वां विषय कर रहे हैं। 16,108 कन्याओं का उद्धार और नरकासुर वध। ये श्री कृष्ण की कथा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये हम चर्चा करेंगे। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्या पर्वत सचमुच उठाया गया? ये क्या है? नरकासुर का वध 16,108 कन्याओं की मुक्ति। 16,108 कन्याओं की मुक्ति। सोचिए, नरकासुर है एक जिसने 16,108 कन्याओं को अपने पास बंदी बना रखा और उनसे जो है ना क्या क्या है, उनको छुड़वाया, नरकासुर को मारा और उन कन्याओं को मुक्त किया, फिर उनके साथ विवाह किया। माया से आत्मा की स्वतंत्रता का राज इसमें क्या है? माया, नरकासुर का वध और 16,108 कन्याओं की मुक्ति। माया से आत्मा की स्वतंत्रता का राज। आज हम श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध कथा नरकासुर वध और 16,108 कन्याओं का उद्धार का आध्यात्मिक अर्थ। जिस कथा को आज अधिकांश लोग भौतिक दृष्टि से समझते हैं, उसी के पीछे छुपा है गहन आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान। गहन आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान। जो परम पिता शिव ने स्वयं आकर हमें दिया। कथा को समझने की विवेकपूर्ण दृष्टि। श्रीमद् भागवत का में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर 16,108 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त किया, फिर उन सबसे विवाह किया। आप सोचिए, क्या ये किसी सामान्य मनुष्य का काम हो सकता है? क्या एक भगवान किसी असुर से 16,108 कन्याओं को छुड़ाकर विवाह करेगा? यही काम रह गया है भगवान को करने के लिए। वास्तव में इस कथा के पीछे माया पर विजय और आत्मा की स्वतंत्रता की गूढ़ व्याख्या नरकासुर कौन? माया का प्रतीक। नरक जमा असुर। नरकासुर नरक का राक्षस। अब वह शक्ति है जो आत्मा को नरक जैसे जीवन में फंसा देती है, अर्थात विकार, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ आदि। इसे ही आज की भाषा में माया कहा गया है। मुरली 5 अक्टूबर
1970 को, माया बहुत भयंकर है, वो महारथियों को भी हरा देती है। बाप आया है सबको माया के बंधन से छुड़ाने। 16,108 कन्याएं आत्माओं का प्रतीक। ये कन्याएं वास्तव में वे आत्माएं हैं जो कभी पवित्र और राजयोगी थी, लेकिन माया के बंधन में आकर विकारों की दासी बन गई। परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो आत्माओं को सशक्त बनाते, उन्हें विकारों से मुक्त करते, उन्हें दोबारा राजयोग अवस्था की ओर ले जाते। श्री कृष्ण और परमात्मा शिव कौन करता है उद्धार? श्री कृष्ण और परमात्मा शिव कौन करता है उद्धार? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है। वे मनुष्य नहीं बल्कि देवी आत्मा का स्वरूप उद्धार करने का कार्य करता है। अशरीरी परमात्मा शिव जो आज संगम युग में ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ज्ञान का सागर बन आत्माओं को मुक्त कर रहे हैं। मुरली का प्रमाण है, मुरली में दिया 25 फरवरी 1983 को बाबा ने कहा, बाप बैठ आत्माओं को विकारों की कैद से मुक्त करते हैं। ज्ञान का चक्र चलाकर नरक से निकाल स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। कल्प वृक्ष क्या है? श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण कल्प वृक्ष भी ले आए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण कल्प वृक्ष ले आए जो संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान कराता है, जिसके नीचे बैठकर आत्मा अपनी सभी जिज्ञासाओं का समाधान पाती है। क्या श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां की? ये बात मात्र प्रतीक आत्मक है। विवाह का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बीच पवित्रता का अटूट संबंध। परमात्मा शिव ने उन आत्माओं को अपनाया, उन्हें विकारों से उबारा और उन्हें फिर से सत्य व्रत पर स्थिर किया। निष्कर्ष, आध्यात्मिक पुनर्जन्म तो ये कथा हमें सिखाती है कि जब आत्मा माया की कैद में फंसती है तब उसे ज्ञान और योग के द्वारा मुक्त किया जा सकता है। परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर आत्माओं को माया के उद्धार करते, आत्माओं का माया से उद्धार करते और राजयोग द्वारा फिर से वैकुंठ
का अधिकारी बनाते हैं। मुरली 18 मार्च 1972। बाप ही आते हैं माया के बंधन से छुड़ाकर बच्चों को राजयोग सिखाने, जिससे वे फिर देवता बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम